हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा तहसीलदारों, पटवारियों और कानूनगों को स्टेट कैडर में लाने के बाद पूरे प्रदेश भर में सरकार के इस फैसले का विरोध हो रहा है। इस फैसले के खिलाफ पटवारी, कानूनगो पेन डाउन स्ट्राइक पर चल रहे हैं। इस फैसले से जहां जनता को दिक्कतें पेश आ रही है, वहीं कार्य भी प्रभावित हो रहा है। वहीं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की सख्त कार्यवाही की चेतावनी के बाद भी पटवारियों का कहना है कि स्टेट कैडर उन्हें मंजूर नहीं है। उनकी हड़ताल उस समय तक जारी रहेगी जब तक ये फैसला वापस नहीं लिया जाता। शिमला में भी पटवारियों की इस फैसले के विरोध में हड़ताल जारी है। संयुक्त पटवारी कानूनगो महासंघ के महासचिव ने कहा कि उन्होंने कभी भी स्टेट कैडर के लिए हामी नहीं भरी है। उन्हें स्टेट कैडर मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से उनकी पदोन्नति पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ कई मर्तबा वार्ता हो चुकी है और इस बात से सरकार को पहले ही अवगत करवा दिया गया था कि उन्हें स्टेट कैडर मंजूर नहीं। यहां तक कि बलवान चंद अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी भी गठित की गई थी, जिसकी सिफारिश आज तक लागू नहीं की गई, जबकि उसे लागू करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि 16 अगस्त 2024 को पत्र के माध्यम से सरकार को अवगत करवा दिया गया था कि अगर स्टेट कैडर किया जाता है तो वे हड़ताल पर चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उन्हें स्टेट कैडर में नहीं लाया जाएगा, जबकि उनके लिए तबादला नीति बनाई जाएगी। लेकिन इसके विपरीत ये फैसला सरकार ने लिया, जिसका पटवारी कानूनगो पुरजोर विरोध करता है। जी देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि पूर्व में कई दौर की वार्ता सरकार के साथ हमारी हो चुकी है और सरकार ने हमें पूर्णतः आश्वस्त किया था कि आपका स्टेट कैडर नहीं किया जाएगा, आपकी राज्य स्तरीय एक तबादला नीति लाई जाएगी जिसमें आपकी वरिष्ठता सूची के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। लेकिन जो सरकार ने अधिसूचना 22 फरवरी 2025 को अभी जारी की है, उसमें जो है हमारी वरिष्ठता सूची पर इफेक्ट हो रही है और हमें वो कतई मंजूर नहीं है। पूर्व में भी पिछले वर्ष भी सरकार द्वारा स्टेट कैडर की एक नोटिफिकेशन की गई थी, फिर भी हमारा विरोध जो है सरकार से था और हमने जो है 16/8/2024 को सरकार को इस बारे में अल्टीमेटम दिया था कि हमारी मांगों को अनदेखा करके यदि सरकार राज्य स्तर की कोई तबादला नीति या स्टेट कैडर की कोई अधिसूचना जारी करती है तो हम उसी दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे आ जाएंगे। हमने पहले ही सरकार को जो है अपनी मंशा जाहिर कर रखी है। जो पिछले वर्ष की 16/8 की जो हमारी प्रोसीडिंग्स है उसमें हमने सरकार को पहले ही बता रखा है कि यदि सरकार इस तरह की कोई अधिसूचना जारी करती है तो हम उसी दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे आ जाएंगे। वहीं भावनी का कहना है कि उनकी पदोन्नति तो प्रभावित होती है, साथ में पटवारखाने में मूलभूत सुविधाएं नहीं है। अभी तक वाईफाई की सुविधा नहीं दी गई है। लैपटॉप इतने पुराने हैं कि कार्य नहीं कर सकते। पटवारखाने रिहाइश में चल रहे हैं, न बिजली की व्यवस्था ठीक से है और न ही शौचालय है। उन्होंने कहा कि उनकी हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक ये फैसला वापस नहीं होता। जो नोटिफिकेशन आई है 22/2 को 2025 को, उससे दिक्कत सभी को है। मतलब आप देखें कि अगर जितने भी हम अब जितना भी जो यंग जनरेशन है वो ही लग रहा है। यंग जनरेशन में अगर मैं अपनी बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट शिमला में 260वें नंबर पे प्रमोट मैं होनी थी। अब स्टेट कैडर में चली जाऊंगी तो 3000 के बाद ही नंबर लगेगा, जिसका मतलब है कि हमेशा ही पटवारी ही रहूँगी, कोई प्रमोशन नहीं मिलेगा। फिर जो सरकार बोल रही है कि आपने बताया कि सरकार के द्वारा बोला गया है कि हमारी मांगे मांगी गई है, कौन सी मांग मांगी गई है सर? हमारे ऑफिसेज आप देखें, वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, ना पानी की, ना वॉशरूम की। अगर आप चाहते हैं स्टेट कैडर में कि कोई भी पटवारी उठ के किसी भी स्टेट में वो कहते डिस्ट्रिक्ट में चला जाएगा, तो बेसिक फैसिलिटीज़ तो होनी चाहिए हर ऑफिस में, वो नहीं है हमारे पास। हर काम आजकल ऑनलाइन हो रहा है, हम अपने पर्सनल फ़ोन से कर रहे हैं, जिसका हमारे को भत्ता दिया जाता था इंटरनेट के लिए 250 रुपये। अब आप बताइए आज के समय में 250 रुपये का कौन सा रिचार्ज होता है? वहीं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि पटवारी कानूनगो को स्टेट कैडर में लाने का फैसला जनहित में लिया गया है। इस फैसले से इनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये फैसला इनकी एसोसिएशन के साथ कई दौर की बैठकों के उपरांत ही लिया गया है। बहुत सारी समस्याएं थी जिसके लिए कमेटी का गठन भी किया। उनके बहुत मुद्दों को हल कर दिया है। जो अन्य है उन पर भी विचार किया जा रहा है।
राजस्व मंत्री ने कहा कि कानूनगो पटवारी को फील्ड में कार्य करने के लिए पटवारखानों में वाईफाई की सुविधा दे दी गई है। यहां तक कि खराब कंप्यूटर और लैपटॉप को भी दुरुस्त करने के निर्देश दे दिए गए हैं और जिन स्थान पर कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है वहां पर खरीदने की प्रक्रिया जारी हो गई है। जो इनकी मांगे हैं उनको मान रहे हैं, बाकी पर भी विचार किया जा रहा है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि अगर ये कार्य पर नहीं आएंगे और जनता को परेशानी होगी तो नियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। अब ये हड़ताल पे है, आंदोलन पे है, तो हमारा तो से यही है कि को जो है स्टेट कार्य के बारे में इनसे विस्तृत चर्चा पहले की गई। इनकी जो अन्य मांगे हैं उसके बारे में भी चर्चा की गई। कुछ जो है हमने एक उस स्तरीय जो है बलवान कमेटी का गठन किया, इनसे कई दौर की बातें हुई, तो काफ़ी मामलों में हमारी सहमति है और उनको हमने लागू करना भी शुरू किया है। विशेषकर इनके जो पेपरों को लेके बात थी, इनके जो फील्ड में चाहे इनको जो हमारे कंप्यूटर्स की बात है, चाहे इनको वाईफाई देने की बात है, ये सारे एड्रेस कर रहे हैं। उसके बावजूद अगर ये जो है इसका विरोध करते हैं तो ये नियमों के विरुद्ध है और जनता को जो असुविधा नहीं होनी चाहिए। क्या अगर ये नहीं मानेंगे तो कोई कार्रवाई की जाएगी या कुछ और लोगों को परेशानी के लिए क्या करें? हाँ, तो अगर कोई ऐसी बात होती है तो नियमों के तहत जो भी हमें करने की जरूरत है वो जरूर करेंगे। जैसे काम पर रिटायरियों के लिए तो पहले भी है, जहाँ अगर पटवारी कम है, जहाँ पर अगर हमारे कानून नहीं है, तहसीलदार में स्टैंडिंग ऑर्डर है कि जिला का कलेक्टर अगर जरूरत महसूस करता है कहीं पोस्टें खाली तो लगाया जा सकता है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख